वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ सारा जमान। अस्सलाम वालेकुम। और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। क्या अमरीकी सदर मशरिक़ वुस्ता में अमन की नई राहें खोल पाएंगे? इस बारे में हम बात करेंगे कुछ ही देर में, और इसके अलावा भी आज के शो में बहुत कुछ शामिल है। तो फिर शुरू करते हैं व्यू 360। अमेरिका का बदलता सियासी माहौल और जनूबी एशियाई कम्युनिटी के चैलेंजेस। आजकल की मसरूफ जिंदगी में ज़हनी सेहत कैसे बरकरार रखी जाए, और मनाएंगे इंटरनेशनल स्टार वॉर्स डे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फ़लस्तीनी रहनुमा महमूद अब्बास की गुज़िश्ता रोज़ व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए नई राह तलाश करने पर बात की गई। इससे पहले अमेरिकी सदर इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से भी मुलाकात कर चुके हैं। फ़लस्तीनी रहनुमा से मुलाकात की तफसीलात के लिए चलते हैं हमारी नुमाइंदा सबा शाह खान के पास, जो इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। सबा, ये बताइएगा कि क्या इसमें पेशरफ्त हुई, क्या बात सामने आई? तो अमरीकी सदर ट्रंप और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के रहनुमा सदर महमूद अब्बास की बातचीत का मूड बहुत खुशगवार रहा, और सदर ट्रंप ने साफ अल्फाज में लेकिन ये कह दिया है कि अमन के मुआहदे के हुसूल के लिए अमरीका ख़ुद कोई शराइत नहीं रखेगा, और ये कि इसराइल और फ़लस्तीन को मिलकर ख़ुद कोई हल तलाश करना होगा। आइए देखते हैं। मैं बखुशी हल तलाश करने में सालिस का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ, और हम ये करके रहेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप के बराबर खड़े फ़लस्तीनी अथॉरिटी के लीडर महमूद अब्बास का कहना था कि फ़लस्तीनी दुनिया में वो वाहिद कौम है जो अभी तक मकबूजा हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे यकीन है कि आपकी पुरहौसला रहनुमाई, ज़हानत और मुआमला करने की ज़बरदस्त सलाहियत और खुदा की मदद से क़याम अमन के लिए हम अच्छे पार्टनर्स बन सकते हैं। लंच के दौरान कैबिनेट रूम में वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन के हमरा बैठे सदर ट्रंप ने सदर अब्बास से कहा कि अमन मुआहदे का हुसूल शायद इतना मुश्किल नहीं जितना माजी में इसको लोगों ने समझा है। माजी में सदर ट्रंप से पहले के सदूर को अमन मुआहदे के हुसूल में मुश्किलात का सामना रहा है। दूसरी जानिब से सदर अब्बास को अपनी पार्टी फतह के अंदर से सियासी चैलेंजेस का सामना है, और हरीफ ग्रुप हमास की जानिब से भी, जिसका गजा की पट्टी पर कंट्रोल है। अमन मुआहदे का हुसूल मुश्किल है, लेकिन सिफारती हल के हुसूल के मुतलाशी इस बात को रद्द करते हैं कि यह नामुमकिन है। पहले से ही किसी मुमकिन नाउमीदी से बचने की कोशिश की तदबीर इख्तियार करने से बेहतर है कि कोशिश को जारी रखा जाए, खास तौर पर अगर इसे बतदरीज और खामोशी से किया जाए और मुश्किल टाइम शेड्यूल और तवक्कुआत ना बांधी जाएं। सिफारती मुज़ाकरात में कुछ हफ्तों में तेजी आने की उम्मीद है, और अमरीकी सदर का दौरा इसराइल इस महीने के आखिर में मुतवक्का है। अमरीकी सदर ट्रंप और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के रहनुमा महमूद अब्बास की मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि इसराइल के सदर बेंजामिन नेतन्याहू का अमेरिका का दौरा बहुत कामयाब रहा था, और अमेरिका ने इसराइल को अपनी गैर मशरूत हिमायत का यकीन दिलाया था। सबा शाह खान ने हमें कैपिटल हिल से अपडेट दी। थैंक यू सबा। और बात करते हैं अमेरिका के सदारती इंतखाबात की, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप से अपनी शिकस्त के लिए हिलरी क्लिंटन FBI के डायरेक्टर जेम्स कोमी को भी जिम्मेदार ठहराती हैं, जिन्होंने इलेक्शन से चंद रोज़ पहले उनकी ईमेल्स की दोबारा तहकीकात का ऐलान किया था। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ सेनेट की एक कमेटी के सामने बयान देते हुए जेम्स कोमी ने अपने उस फैसले का दिफा किया है। कोमी ने कहा कि उन्हें यह सोच कर तकलीफ हुई कि उनके इस फैसले ने शायद इंतखाबात के नतीजे को मुतासर किया, लेकिन दोबारा मौका मिलने पर भी वो वही फैसला करेंगे जो उन्होंने किया। इस मौके पर सेनेटर्स ने उनसे ये जानने की कोशिश भी की कि अगर उन्हें यह नहीं मालूम था कि क्लिंटन की ईमेल्स में कुछ काबिल तहकीक है या नहीं, तो फिर यह मामला दोबारा क्यों खोला गया, और यह भी कि इंतखाबात से पहले उस वक्त उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन के रूस से ताल्लुकात के बारे में डायरेक्टर कोमी ने कुछ क्यों नहीं कहा। जवाब में जो जेम्स कोमी का कहना था कि उन्होंने दोनों उम्मीदवारों के साथ यकसा सलूक किया है, और ट्रंप की इंतखाबी मुहिम से मुतल्लिक तहकीकात का ऐलान भी इस मामले पर कई माह तक गौर करने के बाद किया। कोमी कह चुके हैं कि उन्हें पूरा यकीन है कि रूस ने इंतखाबात के दौरान हसास मालूमात तक रसाई हासिल करके उन्हें शाया किया, ताहम ट्रंप इंतखाबात पर इस लीक के असरात से मुत्तफिक नहीं।
और अमेरिका में हालिया सदारती मुहिम के दौरान मुसलमानों और तारिकीन वतन के खिलाफ सामने आने वाले जज्बात से जनूबी एशियाई कम्युनिटी में भी तशवीश पाई जाती है, लेकिन सूरत हाल तब और भी परेशान कुन हो गई है जब नफरत पर मबनी जराइम में इजाफा देखा गया। बिल्कुल सारा, और इसी तरह हिजाब पहनने वाली कई खवातीन ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें अवामी मुकामात पर हरासा किया गया है। और फिर फरवरी से मार्च के दरमियान 3 भारतीय नजात अफराद के कत्ल से जनूबी एशियाई कम्युनिटी में खौफ की एक लहर दौड़ गई है। साउथ एशियन अमेरिकन लीडिंग टुगेदर या सॉल्ट नामी तंजीम ने अमेरिका भर में टाउन हॉल मीटिंग्स का आगाज़ किया है ताकि कम्युनिटी को दरपेश मसाइल पर न सिर्फ बात की जाए बल्कि लोगों को उनके हुकूक से भी आगाह किया जाए। तो तफसीलात के लिए चलते हैं नीलोफर मुगल की ये रिपोर्ट देखने। अमरीकी इंतखाबात के बाद ख़ास तौर पर गुज़िश्ता चंद माह में अमरीका भर में मुसलमानों, सिखों, हिंदुओं और अरब अमरीकियों के खिलाफ नस्ल परस्ती, तशद्दुद और नफरत पर मबनी कई वाक़यात सामने आए हैं। इनके रद्द अमल में यहाँ के तारिकीन वतन अपने दिफा और हुकूक के लिए सरगर्म हो गए हैं। यहाँ जनूबी एशियाई कम्युनिटी में बदकिस्मती से कई खदशात पाए जाते हैं। इन्हें तशवीश है कि सदर ट्रंप की जानिब से मुसलमान मुखालिफ और तारिकीन वतन मुखालिफ हुक्मनामों के जरिए इन्हें निशाना बनाया जा रहा है, जिससे बहुत सी कम्युनिटीज़ मुतासिर हो रही हैं। इसके साथ साथ इन्हें रोज़मर्रा की बुनियाद पर नफरत पर मबनी जराइम का सामना भी है। वो इन्हें तारिकीन वतन के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया की जानिब से तुंदो तेज़ बयानात के पस मंज़र में देख रहे हैं। वाशिंगटन पीस सेंटर इदारे से वाबस्ता दरख्शा राजा का कहना है कि ये तमाम सूरत हाल नई इंतजामिया की पैदा करता नहीं। हमारी जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन बहुत बड़े सालों से है वो ये थे कि भी हम गवर्नमेंट में अगर हम रिलेशनशिप बनाएंगे तो इट मीन्स कि हमारी कम्युनिटीज़ टारगेटेड नहीं होंगी। मगर हमने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी देखा कि लोग तो वॉर एंड टेरर एक्सपैंड हुआ, राइट। जो 7 और 6 मुल्क हैं वो जिस मुस्लिम बैन में हैं वो एक्चुअली ओबामा के वीज़ा वेवर प्रोग्राम से लिए गए थे। तो ये एक्चुअली ट्रंप ने नहीं सेलेक्ट किए, ये एक्चुअली ओबामा ने सेलेक्ट किए हुए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रियासत कैंसस में 2 भारतीय निजात अमरीकियों की हलाकत को नस्ल परिस्ताना जुर्म करार देकर मजम्मत की थी और कहा था कि हमारे मुल्क में ऐसे वाक़यात के लिए कोई जगह नहीं है। अगरचे अमरीका में नफरत पर मबनी जराइम के खिलाफ कवानीन मौजूद हैं। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी लॉ सेंटर से वाबस्ता अर्जुन सेठी कहते हैं कि वफाकी हुकूमत को नफरत पर मबनी जराइम के सिलसिले में ज़्यादा मजबूत कवानीन की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में ऐसे कवानीन इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि इससे तमाम कम्युनिटी को ये पैगाम जाता है कि इस तरह के जराइम के असरात पड़ते हैं और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साल्ट जैसी तंजीमें पहले ही सदर ट्रंप की तरफ से 6 मुसलमान अक्सरियत वाले ममालिक के शहरियों के अमरीका में दाखिले से मुतालिक इंतज़ामी हुक्म को इम्तियाजी करार दे चुकी हैं। ताहम कहा जा रहा है कि इस सदारती हुक्म के बारे में हतमी फैसला अब शायद अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में ही हो। नीलोफर मुगल, उर्दू VOA, वाशिंगटन। दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आज आप फेसबुक की तरफ से 3000 नए कारकुन भर्ती के जाने के बारे में तफसीली रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले कुछ अहम और दिलचस्प वाक़यात की झलकियां आइए देखते हैं वर्ल्ड व्यू में। ईरान के शिमाल में कोयले की एक कान में धमाके में कम से कम 35 कारकुन हलाक और कई जख्मी हो गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाका दोपहर के वक्त कारकुनों की जानिब से एक इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश के दौरान हुआ। फ्रांस में जारी सदारती इंतखाब की मुहिम के दूसरे मरहले के एक अहम टीवी मुबाहिसे में दोनों उम्मीदवारों के माबैन फ्रांस के मुस्तकबिल, मईशत और दहशतगर्दी के हवाले से बड़ा इख्तलाफ राय सामने आया है। ताज़ा तरीन पोल्स के मुताबिक इत्तेदाल पसंद इमैनुअल मैक्रोन को मकबूलियत में दाएं बाजू की मरी लफान पर बरतरी हासिल है। अमेरिका के ज़ेरे इंतजाम इलाके पोर्टोरिको की मकामी हुकूमत अमरीकी तारीख में सबसे बड़े दिवालियापन का शिकार हो गई है। पोर्टोरिको की हुकूमत ने मुआशी बहरान के पेश नज़र $70 बिलियन के कर्जों की अदायगी की तंजीमी नौ का फैसला किया है। बरतानिया के 95 साल शहजादे फिलिप ने शाही मसरूफियात से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। शहजादा फिलिप 65 साल से क्वीन एलिज़ाबेथ के शाना बशाना शाही जिम्मेदारियां पूरी करते आए हैं। और जुमेरात का दिन होता है हेल्थ सेगमेंट का दिन। इस हफ्ते की हेल्थ रिपोर्ट के लिए चलते हैं सादिया असद के पास। जी सादिया, आज आप क्या लेकर आए हैं?
थैंक यू साकिब। मई ज़हनी अमराज के बारे में अवेयरनेस का महीना है और ज़हनी अमराज से मुतालिक आगाही फैलाने वाले एक अमरीकी इदारे मेंटल हेल्थ अमेरिका के मुताबिक जहां हर 5 में से एक शख्स जो है वो किसी न किसी जहनी बीमारी का शिकार है और जहनी मसाइल के बायस अमरीकी मईशत 300 अरब डॉलर से ज़्यादा के अखराजात बर्दाश्त करती है, जिसमें इलाज मुआवजे पर खर्च होने वाली रकम के अलावा वो पैसा भी शामिल है जो मरीज़ काम से छुट्टी करने के बायस तनख्वाह की मद में खो देता है। और ये बीमारियाँ अमरीका में माजूरी की सबसे बड़ी वजह करार दी जाती हैं या लोग बहुत कम इनके बारे में बात करते हैं, वो इनके बारे में बात करने से कतराते हैं। और माहिरीन सेहत कहते हैं कि जहनी सेहत के मसाइल के हल का पहला कदम ये है कि आप अपने अंदर पैदा होने वाली तब्दीलियों को नज़रअंदाज ना करें। मैंने मुतअद्दिद बार खुदकुशी की कोशिश की और ये तब हुआ जब मेरी सारी उम्मीदें दम तोड़ गईं और मुझे लगने लगा कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकती। मैंने बहुत मुश्किल वक्त देखा, मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, हर चीज़ बेमानी लगती और अपना आप हवा में मुअल्लक महसूस होता था। कैली डेविस की उम्र उस वक्त बहुत कम थी जब उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और बुलिमिया से वास्ता पड़ गया। कैली की मुश्किलात सबसे पहले महसूस की उनके असातिज़ा ने, लेकिन वालिदैन ने उनके इलाज को तब संजीदगी से लिया जब कैली ने दूसरी मर्तबा अपनी जान लेने की कोशिश की। अगरचे डिप्रेशन का इलाज अभी चल रहा है, लेकिन मैंने खुद को उस वक्त संभाला जब मुझे अपनी सेहत की अहमियत का एहसास हुआ। उसके बाद सब कुछ बदल गया। अब मेरा ज़हनी मसला एक राज नहीं रहा, मैं इस बारे में बिला झिझक लोगों से बात कर सकती हूँ। मैं बेहद खुश हूँ कि आज मैं जिंदा हूँ। कैली के ज़हनी मसाइल तो इंतहाई संजीदा नोयत के थे, लेकिन अमेरिका के ज़हनी अमराज से मुतालिक एक लीडिंग नॉन प्रॉफिट इदारे मेंटल हेल्थ अमेरिका के पॉल जियोनफ्रीडो कहते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल भी इंसान की ज़हनी सेहत बिगाड़ सकते हैं, लेकिन अक्सर औकात लोग अलामात पर गौर नहीं करते। ज़हनी दबाव, गुर्बत, तशद्दुद और इर्द गिर्द के माहौल समेत कई ऐसी चीजें हैं जो ज़हनी मसाइल का सबब बनती हैं। सोने में मुश्किल या ज़रूरत से ज़्यादा सोना, भूख का ना लगना या बहुत ज़्यादा खाना, बुनियादी तौर पर तवाज़ुन का बिगाड़। अमरीकी मुआशरे में ज़हनी मरीजों से वाबस्ता मनफी रवैयों की वजह से भी आमतौर पर लोग ऐसे मसाइल दूसरों के सामने बयान करने से झिझकते हैं। लोगों के जहनों में मौजूद खदशात को दूर करना बहुत मुश्किल है। हालांकि जहनी सेहत के मसाइल भी दीगर मसलों की तरह ही हैं, जैसे आपको ठंड लग जाए, जुकाम हो जाए, और अगर आप इस बारे में इब्तदाई मरहले पर ही जान लें तो इसका इलाज मुमकिन है। पॉल जियोनफ्रीडो कहते हैं कि जहनी तौर पर सेहतमंद रहने के लिए जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। वर्जिश, सेहत बख्श खुराक और नींद में तवाज़ुन जहन को भी मुतवाज़िन रखता है। कैली कहती हैं कि वो खुश भी हैं और खुशकिस्मत भी कि उन्होंने अपने ज़हनी मसाइल को हल करने के लिए कदम उठाया और अब अपने जैसे हालात से गुजरने वालों की मदद भी कर रही हैं। मैं नाकाबिले यकीन हद तक बेहतर महसूस कर रही हूँ। मुझे लगा मेरी आवाज़ भी मानी रखती है। जिंदगी बहुत कीमती और खूबसूरत मालूम होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी ज़हनी सेहत कैसी है तो MHAscreening.org पर जाकर आप अपनी ज़हनी सेहत की मुफ्त जांच कर सकते हैं। शुक्रिया सादिया, हमें हेल्थ के बारे में रिपोर्ट के लिए। और हेल्थ के बाद अब बात करते हैं तालीम की, जिसे हासिल करने के लिए और अमेरिका आकर हासिल करने के लिए दुनिया भर में बहुत से लोग इसका ख्वाब रखते हैं। और ऐसे तालिब इल्मों के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका ने एक ग्लोबल टाउन हॉल इवेंट का इनेकाद किया, जिसे होस्ट किया सारा जमान ने। तो सारा बताइए क्या हुआ उस टाउन हॉल में? डेस्टिनेशन यूएस, एजुकेशन डेस्टिनेशन यूएसए इस टाउन हॉल का नाम था और इसका मकसद ये था कि तालिब इल्मों के जहन में बहुत से सवाल होते हैं अमेरिका में दाखिले, वीज़ा और फाइनेंशियल एड के बारे में, तो उनके जो जवाब हैं वो माहिरीन से लेकर तो हमारे व्यूअर्स को और लिसनर्स को पहुँचाए जाएँ। इस टाउन हॉल में अमेरिका की कई बड़ी और नामवर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज़ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की रहनुमाई करने वाले असातिज़ा और एहलकारों ने शिरकत की और दुनिया भर से उनसे सवाल पूछे गए।
माहिरीन का कहना था कि यूनिवर्सिटीज़ कायदाना सलाहियत रखने वाले तालिब इल्मों को पसंद करती हैं, इसलिए अपने मुल्क में गैर निसाबी और रज़ाकाराना सरगर्मियों में ज़रूर हिस्सा लें और ये भी देखें कि आपकी यूनिवर्सिटी में आपके शोबे के लिए क्या कोई मखसूस स्कॉलरशिप्स हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस मौके पे मिली। अगर आप मुकम्मल इवेंट देखना चाहते हैं तो वॉइस ऑफ अमेरिका का जो इंग्लिश का मेन फेसबुक पेज है उस पर आइए, उसका एड्रेस है facebook.com/Voice of America और वहाँ पे पूरी टाउन हॉल देखी जा सकती है और बहुत से अहम सवालों के जवाब भी लिए जा सकते हैं। सवालों की आपने बात की तो इस लाइव इवेंट को मैं फॉलो कर रहा था और बहुत से जो सवाल आए वो ये थे कि जब आप बैरून मुल्क से यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आते हैं तो एजेंट्स जो होते हैं इन मुल्कों के अंदर वो तालिब इल्म को गुमराह करते हैं कि आप हमें पैसा दे दें, हाँ हमें पैसे दे दें तो हम आपको एग्जैक्टली एडमिशन और वीज़ा दिला देंगे। कुछ बातचीत हुई? बिल्कुल, इस बारे में बात हुई और सभी यूनिवर्सिटीज़ का ये कहना था कि वो डायरेक्टली स्टूडेंट से रब्ता करके उनसे बात करती हैं। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट करें। जो एजेंट्स हैं इनसे यूनिवर्सिटीज़ खुद नहीं कम्युनिकेट करती, तो इनको पैसा देना जो है वो कह लीजिए कि अपना पैसा ज़ाया करने वाली बात है। तो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेट करें। अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं और आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो इम्प्रेसिव हैं तो यूनिवर्सिटी ज़रूर आपको कह लें कि मौका देगी। बिल्कुल, और अगर यूनिवर्सिटी जवाब नहीं देती तो सारा को डायरेक्टली मैसेज करें फेसबुक पर, शी विल लेट यू नो कि कैसे इस प्रोसेस से गुजरना है। जवाब लेकर आएंगे। और सारा बात हो रही है अमेरिका में तालीम की, तो यहाँ लाइब्रेरीज़ का तालीम में एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है और अमेरिका में 1933 से ये रिवायत है कि हर अमेरिकी सदर के नाम से एक लाइब्रेरी मंसूब की जाती है। सदर ओबामा के नाम से कुछ हो रहा है? बिल्कुल, सदर ओबामा और उनकी अहलिया मिशेल ओबामा ने भी रियासत इलिनॉय में अपनी सदारती लाइब्रेरी के मंसूबे का ऐलान किया है। शिकागो में तामीर होने वाली इस लाइब्रेरी में एक म्यूज़ियम होगा, एक कम्युनिटी सेंटर भी कायम किया जाएगा जहां तालीमी और समाजी सरगर्मियों के लिए जगह भी होगी। सदर ओबामा ने कहा है कि इसका मकसद ये होगा कि दुनिया में ऐसा बेहतरीन इदारा बनाया जाए जहां नौजवानों और लीडर्स को अपनी कम्युनिटीज़, अपने मुल्क और दुनिया में बेहतरी लाने की तरबियत दी जाए। और अगरचे सदर ओबामा रियासत हवाई में पैदा हुए, उन्होंने बहुत सा वक्त न्यूयॉर्क में भी गुजारा, लेकिन उन्होंने शिकागो में अपनी लाइब्रेरी बनाने का इरादा किया है जहाँ से उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। सदर ओबामा के मुताबिक ये लाइब्रेरी 4 साल के अरसे में मुकम्मल हो जाएगी और इस पर काम इसी साल शुरू हो जाएगा। और प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरीज बड़ी एक कह लें कि मुनफरिद होती हैं लाइब्रेरीज़ में भी। मुझे मौका मिला एब्राहम लिंकन की जो प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी है स्प्रिंगफील्ड इलिनॉय में है और वहाँ पे जाने का। और प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी जो है वो सदर के दौर की हिस्ट्री को महफूज करती है। तो जब आप वहाँ जाते हैं तो आप सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ते बल्कि सदर ने जो अपने दौर में जो हुक्मनामे जारी किए होते हैं, जो कम्युनिकेशंस दूसरे मुल्कों के लीडर से की होती हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद होती हैं और आप उनकी लिखाई देख सकते हैं, उनके दस्तखत देख सकते हैं और बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पड़े होते हैं। वो सब प्रिजर्व होता है वहाँ पर और इट विल बी अ ट्रीट टू गो एंड चेक आउट प्रेसिडेंट ओबामा's लाइब्रेरी। और शो में आगे चलकर बहुत कुछ, लेकिन मोर आफ्टर दिस। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। हॉलीवुड में हर साल कई 100 फिल्में बनती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो फैंस के दिल और दिमाग में बस जाती हैं, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं और फिर एक नए कल्चर को भी जन्म देती हैं। आप स्टार वॉर्स की बात तो नहीं कर रहे? बिल्कुल, स्टार वॉर्स उन्हीं में से डेफिनेटली एक फिल्म है। ये बिल्कुल एक ऐसी फिल्म साबित हुई जो 1977 से अब तक इस सीरीज़ की 12 फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं और हर साल 4 मई को स्टार वॉर्स डे भी मनाया जाता है। अच्छा, 4 मई की बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है वो इसलिए कि फिल्म की सबसे यादगार लाइन है मे द फोर्स बी विद यू, जो सुनने में लगती है मे द फोर्थ बी विद यू। So 4th of May. The 4th of May. So that's the reason. अच्छा, well, हम आपको दिखाते हैं कि स्टार वॉर्स की कास्ट और फैंस फिल्म की 40वीं सालगिरह कैसे मना रहे हैं और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि आखिर इस फिल्म में ऐसी क्या खास बात है कि इस नस्ल दर नस्ल फैंस इसको पसंद करता है, उनकी इमेजिनेशन को इसने कैप्चर किया है। Let's watch this report.
स्टार वॉर्स के माजी से स्टार वॉर्स के मुस्तकबिल तक स्टार वॉर्स के शायकीन की चमकती आंखों ने अपना जहां तलाश कर लिया, वो भी फ्लोरिडा से ज्यादा दूर नहीं। इसके हीरो बहुत कूल हैं। मुझे जेडाई हमेशा से पसंद है। स्टार वॉर्स को स्टार वॉर्स बनाने वाले सितारे और इसके फैंस सब ओरिजिनल स्टार वॉर्स की 40वीं सालगिरह मना रहे हैं। 40 साल, क्या आप यकीन कर सकते हैं? ये समझ से बाहर है। ये कमाल की बात है। ये शुरू में भी बहुत हैरत अंगेज था जब इसे कामयाबी मिली, और आज इतने साल गुजरने के बाद भी। डायरेक्टर जॉर्ज लूकस स्टार वॉर्स से मकबूलियत पाने वाले हॉलीवुड के अदाकार हैरिसन फोर्ड का उनके जहाज उड़ाने के दौरान क्रैश लैंडिंग करने पर मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने उसे कहा था ये फिल्म खलाई जहाजों और इस किस्म की चीजों के बारे में है। मैंने पूछा, क्या तुम्हें ये उड़ाना आता है? इस अहम मौके पर स्टार वॉर द लॉस्ट जेडाई का पहला ट्रेलर भी जारी किया गया। इन मनाजिर में अदाकारा कैरी फिशर बतौर प्रिंस लिया के रूप में है। वो गुज़िश्ता साल इसके मनाजिर की फिल्म बंदी करवाने के बाद इंतकाल कर चुकी हैं। ये बहुत वाजिया है कि उन्होंने स्टार वॉर्स और हम सब की जिंदगियों में क्या इजाफा किया है। मैं उन्हें बहुत याद करूंगा। इस मौके पर कैरी फिशर की बेटी ने भी जज्बाती अल्फाज में कुछ यूँ कहा, इन्हें प्यार करने और इनकी मिसाल आगे बढ़ाने का शुक्रिया। मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। नई फिल्म के ट्रेलर में अदाकार ल्यूक स्काईवॉकर के ये अल्फाज भी शामिल हैं। आखिर इसका क्या मतलब है? इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। ये ज्यादा दूर नहीं, यकीन करें ये वक्त बहुत जल्द आ जाएगा। स्टार वॉर्स लास्ट जेडाई इस साल के आखिर तक सिनेमा में पेश की जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ हैं स्टार वॉर्स के एक डाई हार्ड फैन और हमारे साथी अब्दुल अजीज खान। अजीज, वेलकम टू व्यू 360। थैंक यू। ये बताइए, क्या वजह है, साई-फाई फिल्म्स तो बनती हैं, क्या वजह है कि स्टार वॉर्स ने इस तरह लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर किया, इतनी पसंद आई लोगों को? सारा, एक तो स्पेशल इफेक्ट्स के हवाले से 1970s की जो ऑडियंस थी उन्होंने इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी थी। बट मोर इम्पोर्टेंटली ये कि बहुत से क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी अजीम तलवार की लड़ाई है जो आउटर स्पेस में हो रही है। और जॉर्ज लूकस ने क्या किया कि स्टार वॉर्स से पहले अगर आप शहजादियों को मेडिवल लिबास में देखना चाहते हैं तो आप साइंस फिक्शन तो नहीं देखते। अगर आप वेस्टर्न गन स्लिंगर्स की बार फाइट्स देखना चाहते हैं तो आप साइंस फिक्शन तो नहीं देखते। तो बजाय इसकी कि खालिसतन साइंस फिक्शन बनाते, उन्होंने ये तमाम की तमाम फिल्में आउटर स्पेस में बनानी शुरू कर दी थी। बहुत सी मुख्तलिफ जॉनर्स को एक फिल्म में कंबाइन कर दिया। एग्जैक्टली। और उसका नतीजा ये हुआ कि वो तमाम ऑडियंस जो मुख्तलिफ फिल्में देखा करती थी, उन्होंने शायद तारीख में पहली बार बैठ के एक ही फिल्म में सारी कहानियां देख ली। और आपने क्या सारी फिल्में देखी हैं स्टार वॉर्स की? न सिर्फ सारी देखी हैं, बल्कि मेरी थीसिस जो थी वो भी स्टार वॉर्स के ऊपर थी। तो अच्छी फिल्म बनाना अच्छी फिल्म बनाना तो एक बात है, लेकिन इतनी अच्छी फिल्म बनाना कि नस्ल दर नस्ल लोग उसको देखते रहें। अब 40 ईयर्स स्ट्रॉन्ग ये फिल्म है, तो ये कोई छोटी बात नहीं। आपके ख्याल में क्या चीज़ है जो लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, हर किसी को बिल्कुल इसके साथ जोड़े रखती है? साकिब, इसके बारे में कहा जाता है कि स्टार वॉर्स जो है ये मज़हब का इश्तिहार है, और ये एक ऐसे माशरे के सामने मज़हब का इश्तिहार है जो अपने आप को सेक्युलर होने पे बहुत फ़ख्र महसूस करता है। अब जब हम इसको आइडियोलॉजिकली डाइसेक्ट करते हैं तो हैन सोलो का जो किरदार है वो एक मजहबी स्केप्टिक है जो कहता है कि मैं मज़हब को नहीं मानता हूँ। इसी तरह से जब हम लूक स्काईवॉकर को देखते हैं तो वो एक रिलीजियस ऑर्डर को बिलोंग करता है जो मज़हब की मदद से दुनिया कायनात के मसाइल हल कर रहा है। और डार्थ वेडर जो है वो मज़हब की एक निहायत बिगड़ी हुई और खौफनाक शक्ल है। तो जब हम अपनी चारों तरफ पॉलिटिक्स देखते हैं, मौजूदा दौर की पॉलिटिक्स, तो ये 3 पॉलिटिकल फोर्सेस हैं जो हमें एट प्ले नज़र आती हैं। और सबसे हैरत अंगेज़ बात ये है कि पिछले 40 सालों के अंदर दुनिया का पॉलिटिकल सिनेरियो इवॉल्व करके मोर और लेस वो हो गया है जो कि स्टार वॉर्स की सिनेमैटिक यूनिवर्स थी। बिल्कुल अजीज़, और एक इसमें जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये कि एक फ़िक्रा जो हर फिल्म में अब तक बोला गया है कि आई हैव अ बैड फीलिंग अबाउट इट, लेकिन आई हैव अ गुड फीलिंग कि स्टार वॉर्स जो 2017 में आ रही है द लास्ट जेडाई, और फिर 2019 में द एपिसोड 9, वो आई विल हैव अ गुड फीलिंग अबाउट इट। थैंक यू अजीज़। और ये था आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर, एड्रेस है facebook.com/voaurdu। कल फिर इसी वक्त इसी जगह आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।